जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं वन यानी जंगल, फॉरेस्ट। भारत के जो किस किस प्रकार के जंगल हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है। पहला है, भारत में 23 से 24% लगभग वन इस समय है। वन अनुसंधान केंद्र यानी वनों पे जो रिसर्च होते हैं उसका जो केंद्र है वह देहरादून में है, यह उत्तराखंड में पड़ता है। सबसे अधिक वन जो राज्यों में सबसे ज़्यादा अधिक वन जहाँ पे पाए जाते हैं यानी जंगल, वह राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि सबसे अधिक वन यानी जंगल वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आता है। उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय जोन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक 2 साल में वन द्वारा इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है कि भारत में कितने वन हैं और किस राज्य में सबसे अधिक है और किस राज्य में सबसे कम है। जापान में 66% जंगल है और जापान इतना विकसित होने के बावजूद, जबकि हम लोगों के पास केवल 23 से 24% ही वन है और हम लोग उतना डेवलप भी नहीं है। अब भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम लोग वर्षा वन के नाम से जानते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या पर्णपाती वन, इसे हम लोग मानसूनी वन के भी नाम से जानते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चौथा है पर्वतीय वन। पांचवा है मरुस्थलीय वन। छठा है दलदली वन। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यह मुख्य रूप से विषुवत रेखा पर ही पाया जाता है। लगभग 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। हर प्रकार की वनस्पति इसमें पाई जाती है। विविधता, इसमें बहुत ढेर सारे प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पे विविधता ज़्यादा होती है। ये बहुत घने होते हैं तथा लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं, जब कोई भी पौधा है उसको धूप चाहिए। धूप के लिए जब घने होते हैं तो लोग एक पेड़ों में भी प्रतिस्पर्धा होती है कि जो पेड़ सबसे ऊंचाई पे होगा उसको धूप मिलेगी, जिसको नहीं मिलती है वहीं पे मुरझा करके वो मतलब खराब हो जाती, मतलब बेकार हो जाती है यानी नष्ट हो जाता है वहाँ पे। तो जो लंबे होते हैं वो पतले भी होंगे। अगर कोई पेड़ मोटा है तो यानी छोटा होगा, अगर कोई पेड़ पतला है तो यानी वो लंबा होगा। पतले कठोर, इसकी जो लकड़ी होती है वह बहुत मजबूत होती है। विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है। उदाहरण में रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, आबनूस इत्यादि मतलब और भी पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी घाट, मेघालय, तमिलनाडु और कुछ पूर्वी घाट में भी पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार में ह्यूमस, जो मृदा होती है, हम लोग की जो मिट्टी होती है उसके ऊपरी भाग में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वन में भी ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ पे पेड़ पौधे का जो विकास होता है ज़्यादा होता है। अगला है हम लोगों का उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी या पर्णपाती या फिर मानसूनी वन। इसकी क्या विशेषता है, यहाँ इसको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। भारत में अक्सर क्वेश्चन पूछता है भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन या मानसूनी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, जो हम लोग जनरली देखते हैं हम लोग के आसपास, आम, लीची और जामुन, शीशम, सागौन, महुआ आदि, यही सब इसके मुख्य हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी अर्ध शुष्क रूप से, इसको क्या विशेषता है, यह 70 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। और यह इसमें क्या है, इसकी जो एग्जांपल है, बेल हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, सेखुआ, जिसकी जो पहले पुराने ज़माने में अभी भी जो कुछ पुल होते हैं लकड़ी के बनती हैं वो सेखुआ से ही बने होते हैं, सेखुआ और सागौन से। खैर के पत्ते से क्या होता है, खैर से कत्था बनता है और तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कत्था जो है किससे बनता है, किस वृक्ष से, तो खैर वृक्ष से। और बीड़ी किसकी पत्ती से बनती है, तो तेंदू की पत्ती से। ये किसके दोनों एग्जांपल हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। चौथा हम लोग का पर्वतीय वन, यह है 2500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह कोणधारी जो इस तरीके के होते हैं,
जैसे शंकुधारी अल्पाइन वृक्ष अत्यधिक बर्फ से ढके होने के कारण इनका जो विकास होता है, जो नए पौधे होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं। टुंड्रा और टाइगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठंड मायने रखता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ता है तो बर्फ ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे पड़ेगा, जिससे ये वन का जो विकास है वो थोड़ा कम होता है। लकड़ी जो इसकी क्या होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। विलो की लकड़ी से बैट बनाया जाता है। इस वन में जो पाया जाता है विलो की लकड़ी, उसी से आपका बैट बनता है। पांचवा है मरुस्थलीय वन। यह कहाँ पे पाया जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। भारत के मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में। इसकी जो पत्ती होती है वह पत्ती जो है कांटे का रूप ले लेती है। क्यों, अगर पत्ती अगर रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, जिससे पेड़ को जलहानि होती है, यानी जल वो ज़्यादा अवशोषित करेगा। इसलिए जो पत्ती होती है सिकुड़ करके कांटे का रूप ले लेती है। जब कांटा बन जाता है तो वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाता है, जिससे उसको पानी की जरूरत कम होती है। इसकी जड़ें क्या होती हैं, गहराई में चली जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि जो मरुस्थलीय पौधे होती हैं उनकी जड़ें जो हैं गहराई में क्यों चली जाती हैं, तो ऑप्शन इसका जो सही होता है वह पानी की तलाश में जड़ें ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। दलदली वन, यह है लकड़ी इसकी जो कैसी होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। सदाबहार लकड़ी, सदाबहार जो वन होते हैं उसी टाइप के होते हैं, बट इसकी जो नाव की लकड़ी से इसके जो वन होते हैं उसके लकड़ी से क्या बनता है, नाव बनता है। मैंग्रोव वन फेमस है, कहाँ पे है, यह पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर जहाँ पे पाया जाता है, और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। अगला है ए नोट में है पॉपुलर वृक्ष से आपका माचिस की तीली बनती है। अब इस पे बनने वाले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है या फिर किस राज्य में है, तो यह देहरादून में है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है, तो आपका होगा मध्य प्रदेश। अगर कह देगा केंद्र शासित प्रदेश तो आपका होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो वनों की रिपोर्ट आती है वो कितने साल बाद आती है, तो इसका सही आंसर है 2 साल बाद। भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला क्या था, उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन, जिसको हम लोग वर्षा वन के भी नाम से जानते हैं। इसका अक्सर एग्जाम्पल पूछता है, रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, आबनूस, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, मेघालय, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पर्णपाती या पतझड़ी वन या मानसूनी वन, यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन सा वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा सही जो होगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके जो एग्जाम्पल है बेल, पीपल, बरगद, सेखुआ। इसका क्या है, खैर के वृक्ष से आपका कत्था बनता है, तेंदू की पत्ती से आपका बीड़ी बनता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद ये, और इसका जो उदाहरण था आम, लीची, जामुन, शीशम, सागौन, महुआ। पर्वतीय वन, यह 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कोड़धारी या फिर शंकुधारी अल्पाइन, यह इसके एग्जाम्पल है जो शंकु टाइप के होते हैं। शंकु टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इस शंकु टाइप का नहीं रहेगा तो इस पे जो बर्फ गिरेगा वो इस पे रुक जाएगा, जिससे वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा और पेड़ सूख जाता है। जिससे अगर इस पे बर्फ गिरता है तो ये नीचे चला जाता है, इससे जो पेड़ होते हैं वो सुरक्षित बचे रहते हैं। बीलों की लकड़ी से बैट बनता है। मरुस्थलीय वन, जहाँ पे 50% से कम वर्षा होती है वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में मिलता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वह कांटों का रूप ले लेती हैं। क्यों कांटों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि अगर पत्तियां हैं तो वाष्पोत्सर्जन होगा, जिससे जलहानि होगा पौधों को, और वह इसलिए वो पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं और जलहानि नहीं होती है, जिससे पौधों को कम पानी से भी जरूरत की उसकी पूर्ति हो जाती है। और उसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहराई में क्यों चली जाती हैं, तो इसका सही आंसर है कि वह जड़ें जल यानी पानी की खोज में जमीन के नीचे यानी ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। दलदली वन, लकड़ी मजबूत कठोर होती है इसकी। यह मैंग्रोव वन ऑफ द रोड ऑफ द लायंस एक मूवी है, उसमें मैंग्रोव वन को अच्छे से दिखाया गया है। बंगाल टाइगर, यह सुंदरबन डेल्टा में भी पाया जाता है। पॉपुलर वृक्ष से क्या बनता है, माचिस की तीली बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।